है कि किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है। मुरादाबाद जिले के डिलारी और मनकुआ मकसूदपुर क्षेत्रों में खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सहकारी समितियों में ताले जड़े हैं और किसान सुबह से शाम तक कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। छोटे किसानों को जहां डीएपी और एनपीके खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वहीं बड़े और रसूखदार किसान आसानी से जरूरत से ज्यादा खाद उठा रहे हैं। इस असमानता वितरण में गड़बड़ी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कादिर चौधरी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि आए दिन मेरे पास कॉल आ रही थी। ये ग्राम मनकुआ मकसूदपुर है, यहाँ से रोज़ाना शिकायत आ रही थी मेरे पास सोसाइटी से कि हमें यहाँ पर जो खाद आता है, जो यहाँ के किसान हैं उनको खाद नहीं मिल पाता। और अभी 400 कट्टे आए थे इनके, वो यहाँ के जो किसान हैं उनको मिल नहीं पाया एक कट्टा भी। और हमारे पास वीडियो है, इनके पास कुछ वीडियो है जिसमें कि 50-50 33 कट्टे वहाँ बाहर जा रहे हैं और यहाँ के जो किसान हैं उनको धक्का मार के भगाया जा रहा है। क्या आपने अपनी समस्या किसी प्रशासन से रखी? हाँ, मैंने LIO सूचना मैंने दी है। यहाँ मैं पहुँचा हूँ सोसाइटी में, तो पहले मैंने LIO सूचना दे करके तभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। गांव के सरपंच या प्रधान से आपने कुछ कहा? नहीं, मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है। मैं यहाँ पर हैं, दीपक हैं, वो भी यहाँ पर सस्पेंड है और वो यहाँ तोल करा रहे हैं इसकी धान की। यहाँ पर भी धान में कोई भी अधिकारी नहीं है ना खाद के। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आप किस पद पर हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तराई किसान यूनियन से। क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहता हूँ जो यहाँ पर जो पहले खाद आता है, जो सोसाइटी में है, यहाँ पर जितने गांव पड़ते हैं, पहले उन गांव के जो किसान हैं उनको दिया जाए, इधर उधर ना भेजा जाए। जो व्यापारी लोग हैं उनको नहीं पहुँचाया जाए, पहले यहाँ के किसानों को दिया जाए। और जो यहाँ पर जो धान तुलाई हो रही है वो भी जितने सोसाइटी में है, वो सोसाइटी के जो किसान हैं उनको पहले उनके धान तुलाई होनी चाहिए। बाकी व्यापारियों की कोई यहाँ तुलाई नहीं होगी। अगर ये तुलाई अगर किसी और व्यापारियों की करते हैं, अगर सोसाइटी वालों की नहीं करते हैं तुलाई, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। IGM साहब के यहाँ बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे, बड़ा आंदोलन होगा। आज हमारे कुछ संगठन के कम साथी पहुँचे हैं यहाँ, बाकी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे अपने मुद्दे को लेकर के। किसानों में हम संगठन में जुड़े हैं, तो हम किसानों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, ताकि चूड़ी पहन कर हमें घर नहीं बैठना। क्या आपकी सुनवाई हो रही है? हाँ, मेरी बात हुई है। रवि जी हैं, वो क्या नाम है, संचालक है यहाँ के, उनसे मेरी बात हुई है। वो बता रहे हैं कि मैं IGM के यहाँ मीटिंग में पहुँचा हूँ, मीटिंग में हूँ, और मैंने खाद 400 कट्टे मैंने बांट दिए हैं। मैंने उनसे कहा, जो यहाँ की जो शिकायत है, मैंने उनसे कहा उनको मिल नहीं पाया, तो मैंने उनसे बात की है, तो वही कह रहे हैं मैंने बांट दिए सब, यहाँ के किसान कोई भी नहीं बचा। तो मैंने उनसे कहा मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर आपने यहाँ के किसानों को खाद दिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल तो मैं आऊँगा नहीं, परसों आऊँगा और मैं आपको रजिस्टर दिखाऊँगा जो मैंने खाद दिया है। और इधर दीपक जी देख रहे हैं, यहाँ पर ये खाद इसके धान के लिए अभी जो यहाँ की एक टिलोरी, तो ये कहाँ से एक ट्रॉली बाहर की ट्रॉली हो रही है, ये अदलपुर से आई है ट्रॉली। बाकी नदी भाई ये मनकुआ मकसूदपुर से है, ये उनकी भाई ये बताएंगे यहीं से। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नदीम है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ यहाँ जितने भी खाद बीज जो हो रहा है, खाद मिल रहा है, बीज तो मिल ही नहीं रहा है। और इस चीज़ के बारे में हमने उनसे कही तो बोले कि इतना ही ऊपर से माल आ रहा है, कि अधिकारी लोग इतने माल भेज रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग, ये 12 गांव की पंचायत है, 400 कट्टों में 12 गांव की पंचायत में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों को 20-20 कट्टे मिले हैं, किसी को 50-50 कट्टे मिले हैं, लेकिन हमारे जो गरीब किसान हैं उन्हें किसी को 2 कट्टे, 1 कट्टा भी नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये कट्टे कहाँ जा रहे हैं? ट्रांसफर में क्या कुछ बताएंगे? सब प्रधान अपने ले आ रहे हैं, 50-50 कट्टे, 90-90 कट्टे प्रधान उठा रहे हैं और अपना अलग बना रहे हैं ये लोग। अच्छा, में भी हैं। क्या प्रधान का नाम बताएंगे आप? प्रधान एक सिल्लो का राजपाल। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से, मेरी पास वीडियो है उसकी, वो खुद मैं उससे कह रहा था, मैंने कहा तू क्यों लेके जा रही है? तो बोले मैं बाद में बात करूंगा तुम लोगों से। अच्छा, ये कहना उनका मतलब था। क्या आपने अपने प्रधान जी से समस्या रखी अपने गांव के बारे में कुछ कहा? नहीं, मैंने प्रधान जी से कोई समस्या नहीं की। प्रधान जी तो पहली बात तो हमारी सुनते नहीं, प्रधान जी को तो ये पता ही नहीं है कि गांव के अंदर हो क्या रहा है। एक चीज़ हो रही है, प्रधान जी जो है हमारे इस गांव के जो प्रधान है, इस स्टोर की चाबी उनके पास क्यों रहती है? स्टोर के मेंबर के पास क्यों नहीं रहती है स्टोर की चाबी? रात में 11 बजे स्टोर क्यों खुलता है? नाइट में स्टोर खुले जा रहा है? रात में 11 बजे स्टोर खुलता है, यहाँ पे 50-50 कट्टे चोरी हो जाते हैं। अब 3 दिन से तोल चल रही है, यहाँ पे 200-300 कट्टे पड़े हैं, 400 कुंटल माल बता रहे हैं। और दिन का डेली इनका मशीन में जो फिट हो रहा है 200 कुंटल माल डेली फिट हो रहा है। 200 की तुलाई हो रही है यहाँ पे, तुलाई हो रही है। बस देखो 200 कुंटल सारा पड़ा होगा ये। सारे 200 कुंटल नहीं है, अब तुलाई में जा रहा है 200 कुंटल रोड डेली का। और जो अधिकारी दूसरे
स्टोरों के सस्पेंड होने के बाद यहाँ पे आके तुलाई करा रहे हैं। अभी उनकी हमारे पास जो सस्पेंड अधिकारी सस्पेंड हो हैं, चुके जो मेन अधिकारी है वो यहाँ कोई नहीं है। स्टोर खुला हुआ है, आप देख सकते हो। मजदूरी पे रखे हैं यहाँ पे ये सब लोग मजदूरी पर रख रखे हैं पाँच सौ इन्होंने। रुपए और यहाँ पे लेबर, जब 12 गांव की पंचायत है ये, तो 12 गांव की पंचायत में कम से कम 20 लेबर होनी चाहिए। 4-5 लेबर हैं बस। ठीक। सब व्यापारियों भी यहाँ माल तुल लिया है। और हाँ भैया, एक क्विंटल पे 25 रुपए कटते हैं यहाँ पे, एक क्विंटल पे। ये अधिकारी लोग और लेते जो हैं। डीजल फूकता है इसमें, जनरेटर में जो डीजल फूकता है वो भी किसान देगा। और 25 रुपए या तो यहाँ दे दो या फिर खाते में से कटवा दो। खाते में से कटवा दो, यही काम है। ये किसने कहा? ये किसानों किसानों ने कहा, किसानों को बुलाओ, बुलाओ, कहाँ गए भैया? किसानों को बुलाओ, भैया बुलाओ किसानों को बुलाओ। आओ।